मैं कहता हूं भाई अपना पैसा ना किसी को डोनेट कर दो, और वो भी ना कर पाओ तो मुझे दे दो। क्योंकि हालत देखो, पिछले 2 साल में 5 रुपए 10 रुपए वाले शेयर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का 1.5 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गया। और ये पैसा गया कहां? आपकी जेब से निकल के बड़े इन्वेस्टर्स के पास। अब यहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सुजलॉन 7 रुपए से 70 रुपए चला गया, और भी बहुत सारे शेयर्स थे जिनमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। लेकिन आप ये बताओ आपका कितना गुना हुआ? नहीं हुआ होगा। तो बस हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर आपका पैसा 0 कर देगा या फिर 10 गुना। क्योंकि इन छोटे छोटे शेयर्स में तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। देखो भाई, सच्चाई ये है कि ये जो 5 रुपए 10 रुपए वाले स्टॉक्स है ना, आप इनको नहीं चुनते, ये आपको चुनते हैं। आप इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हो? आपने कोई न्यूज देख ली, किसी ने सजेशन दे दिया, यही होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? बैलेंस शीट देख लोगे, और ये सब कुछ फेक होता है। बैलेंस शीट में भी 10 करोड़ का लॉस, 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया जाता है, और इन आंखों से ये सच्चाई दिखेगी भी नहीं। तो आज मैं आपको एक एआई स्कैनर देने वाला हूं जो आपको बड़े इन्वेस्टर्स की गेम को समझ के कागजी रिपोर्टों से कहीं आगे ले जाकर हकीकत दिखाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, यहां से सिर्फ आपका तरीका नहीं, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। तो भाई सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ का जो घाटा हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ सोशल मीडिया या फिर न्यूज जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार है हमारा डर और लालच। हमारे सोचने का तरीका ही उल्टा है। हम सोचते ही ऐसे हैं कि हम 5 रुपए वाला स्टॉक 2000 क्वांटिटी उठा लेंगे, और अगर 50 रुपए गया तो हमारा पैसा तो 10,000 से 1 लाख पहुंच गया, और बाकी बचा कुचा काम आपका सोशल मीडिया और न्यूज कर देती है। और लॉस होने के बाद भी लोग इन्हीं में लगे रहते हैं। मेरा एक कॉलेज का दोस्त है प्रखर, 3-4 साल से स्टॉक मार्केट में है, और ऐसे ही 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहता है। अच्छा खासा घाटा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसे यही लगता है कि भाई कोई एक स्टॉक चल गया तो पैसा तो 10 गुना हो जाएगा, और उसका जो भी लॉस हुआ है सब कवर हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है, और सच्चाई ये है कि ये सिलसिला चलता रहता है और आपका पैसा डूबता रहता है। और अगर इस तरीके से आपका पैसा बन भी जाए तो ये मत समझना कि आप एक इन्वेस्टर हो, यू आर ए गैम्बलर। और गैम्बलिंग में लॉन्ग टाइम में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, आप मार्केट से कुछ भी सीख नहीं पाओगे। यही होगा कि मार्केट को उल्टा सीधा बोलोगे और अपनी किस्मत। और ये सब कुछ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रखर जैसे लाखों लोग हैं मार्केट में। ये देखो भाई, पिछले 3 साल का डेटा है उन 5 और 10 रुपए वाले स्टॉक्स का। इंडियन स्टॉक मार्केट में 16 रुपए से कम वाले 1000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। और रही बात इनके रिटर्न की, तो ये देखो पिछले 3 साल में 500 से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको निगेटिव रिटर्न दिया। मतलब 50% ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपका पैसा डुबाया है। और सिर्फ डुबाया नहीं है, आपकी खरीदने की ताकत भी कम की है। क्या पिछले 3 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई तो 15 से 20% बढ़ गई। दूध, तेल, पानी, आटा, चावल सब महंगा हो गया, और आपका पैसा वो आधा हो गया। और दूसरी साइड भी देख लो, इंडियन स्टॉक मार्केट में 1000 रुपए से ज्यादा वाले कितने स्टॉक्स हैं? 436। और इसमें से कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको पिछले 3 साल में निगेटिव रिटर्न दिया है? केवल 49, मतलब 10-11%। कहां पेनी स्टॉक्स में 50% ऐसे स्टॉक्स हैं जो निगेटिव हैं, और 1000 रुपए से ज्यादा वाले केवल 10% ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज निगेटिव हैं। और ये फैक्ट है, ये जो 5 रुपए 10 रुपए वाले पेनी स्टॉक्स होते हैं, इनमें केवल 1% ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके लिए वर्थ इट होते हैं। आपको वो दे सकते हैं जो आपको चाहिए। और आप क्या सोच के पैसा लगाते हो कि भाई मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना आराम से हो जाए? उसकी भी हकीकत देख लो। इंडियन स्टॉक मार्केट में 50 रुपए से कम वाले 2100 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, और कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आपका पैसा 2 गुना कर दिया? केवल 32, 1.5%। यही ना। देखो भाई, इसकी सच्चाई आप ऐसा समझो, ये जितने भी छोटे छोटे स्टॉक्स हैं इनकी लिक्विडिटी कम होती है,
मार्केट में कम शेयर्स अवेलेबल होते हैं। अब जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई किसी छोटी कंपनी के करोड़ों शेयर बाई कर लिए और फिर उन्हीं को सेल कर दिया। मतलब वहां पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, और जब वॉल्यूम दिखेगा तो शेयर का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, आपको मार्केट में न्यूज सुनने को मिल जाएगी कि भाई अब तो ये स्टॉक बनेगा नेक्स्ट मल्टी बैगर, 6 रुपए से चला जाएगा 60 रुपए। अब ऐसे में आपको क्या लगेगा कि कहीं भाई ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, पकड़ लो इसे जल्दी से, और आप जाते हो वहां पे खरीदने। अब जब आप खरीदने जाओगे तो वहां लगा होगा अपर सर्किट, मतलब आप शेयर नहीं खरीद सकते। और ये अपर सर्किट कुछ कुछ दिन तक चलता ही रहता है। पता चला वो स्टॉक 10 ही दिन में 40-50% भाग गया, और 10 दिन बाद जब उसका अपर सर्किट खुलेगा, आपको लगेगा कि भाई मौका मिल गया, आज खरीद लो। और जैसे ही आपने पैसा डाला, खरीदा, बड़े प्लेयर्स ने बेचना शुरू कर दिया। अब उनके तो पैसे बन गए, वो तो चले गए बैंकॉक घूमने, और आप रोड। और ये रिपोर्ट देखो भाई, इन छोटी छोटी कंपनीज के सीए तक छोड़ के भाग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी का डेटा गलत दिखाया होता है। मतलब 10 करोड़ के लॉस को 20 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देते हैं, और ये हर साल होता है। कंपनी का ऑडिटर ही कंपनी छोड़ के भाग जाता है, और ये सारी न्यूज जब तक आपको मिलती तब तक खेल खत्म हो चुका होता है, आप फंस चुके होते हो। अब सवाल ये है कि हम कैसे बचें इस दलदल से। अगर आपको फिर भी उन 1000 कंपनीज में 20-25 जो कंपनीज अच्छा करती हैं उन्हें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है उन्हें, तो कम से कम आंख बंद करके न्यूज और सोशल मीडिया में सुन सुन के इन्वेस्ट मत करो। और रही बात खुद से रिसर्च की, तो भाई उसमें हफ्तों लग जाएंगे एक एक कंपनी की रिसर्च करने, और आपका ये काम एआई 1 मिनट के अंदर करके दे देगा आपको, और कंपनी की सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है जेमिनी, आपको इसे ओपन करना है, और जितने भी जियो यूजर्स हैं उन सबको इस टूल का प्रो वर्जन फ्री में मिला हुआ है। आपको बस यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है, और इस प्रॉम्प्ट में आपको स्टॉक का नाम डालना है जिसकी भी आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको रिलायंस पावर की रिसर्च करनी है, जिसकी भी न्यूज़ आ रही थी कि ये ग्रीन एनर्जी में इसकी एंट्री होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, देखते हैं क्या रियलिटी है। केवल 20 से 25 सेकेंड लगेंगे और सब कुछ आपके सामने है। देख लो भाई, प्रमोटर होल्डिंग केवल 24.98%, मतलब 25% है, और इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं ये अपनी हिस्सेदारी ऑलरेडी बहुत कम कर चुके हैं। मतलब इनको खुद कंपनी पे बिलीव नहीं, तो आपको क्या हो। ये देखो भाई, ये बोलते हैं कि अब ये प्रॉफिटेबल हैं। ये जो प्रॉफिट क्लेम करते हैं, क्या ये असली है? पिछले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कितना था? 1872 करोड़, और इन्होंने प्रॉफिट कितना दिखाया है? 25 करोड़ रुपए। पहली बात, 1800 करोड़ के प्रॉफिट पे 25 करोड़ ना के बराबर। दूसरी बात, ये प्रॉफिट इन्होंने अपना प्रोडक्ट मतलब बिजली बेच के नहीं कमाया है, ये इन्होंने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करवाया है, वन टाइम गेन है। हो सकता है कोई एसेट बेच दिया हो, कुछ भी हो सकता है, असली प्रॉफिट नहीं है। कंपनी पे जो डेप्ट है इन्होंने उसको भी फेक दिखा रखा। ये बोलते हैं कि भाई ये डेप्ट फ्री है, लेकिन ये आधा सच है। अभी रिसेंटली ईडी ने इनकी 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त की। अब कंपनी ने क्या बोला कि इस 10,000 करोड़ में 8,000 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्तियां हैं वो इनकी दूसरी कंपनी आरकॉम की हैं, ना कि रिलायंस पावर की। लेकिन फिर भी 2,000 करोड़ तो इसकी हैं। और बात तो ये भी है कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है भी या नहीं। इनका स्टॉक ऊपर नीचे कैसे जाता है ये भी देख लो। बड़े इन्वेस्टर्स इसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं, वॉल्यूम पैदा करते हैं, और जब कोई निगेटिव खबर आती है तो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। और लोअर सर्किट, आप फंस चुके हैं, आप वहां पे बेच भी नहीं सकते। तो देखो भाई, अगर आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो हर एक पॉइंट को आपको डीपली समझना पड़ेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना सच है। और अगर आप ये देखोगे कि क्लियर कट आपको करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि दूर रहो।
क्योंकि कंपनी और कंपनी के ओनर दोनों के ऊपर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। और रही बात ग्रीन एनर्जी वाली, तो ये भी उन्होंने झूठ बोला था, रिलायंस पावर की ग्रीन एनर्जी में कोई एंट्री नहीं हो रही है। तो इस तरह से इस प्रॉम्प्ट का यूज करके आप पेनी स्टॉक्स की रिसर्च बहुत इजीली कर सकते हो। लेकिन भाई मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ऐसे स्टॉक से दूर रहो। क्यों रिस्क लेना, क्यों अपना पैसा फंसाना। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, ढूंढो, रिसर्च करो, सुकून से पैसा कमाओ। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन।